विनाश होगा। हाँ, क्या होगा? ये सब बात कोई उनकी बुद्धि में नहीं है। किन की बुद्धि में है? वो जो भक्ति मार्ग वाले हैं ना, विद्वान पंडित आचार्य, उनकी बुद्धि में है। उनकी बुद्धि में, उनकी शूटिंग करने वाले कोई हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं है। अच्छा, उनकी बुद्धि में है। हा? उनकी बुद्धि में है कि 7 वर्ष के अंदर, 9 वर्ष के अंदर, 10 वर्ष के अंदर दुनिया का विनाश होगा। बुद्धि में नहीं होगा। क्या विनाश होगा, कैसे विनाश होगा, यानी वो तो समझते हैं कि बरोबर ये मूसल हैं, मिसाइल्स, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या, कि यादवों के पेट में से मूसल निकले और उन लोहे के मूसलों से उन्होंने आपस में एक दूसरे की मारामारी करके खुद भी खलास हो गए और सारी दुनिया को भी खलास कर दिया। अब ये नहीं जानते हैं कोई पेट में से मूसल थोड़े ही निकलते हैं लोहे के। ये तो बुद्ध रूपी पेट है, जिस बुद्ध रूपी पेट में से ये मिसाइल्स निकलते हैं, लोहे के जो अणु अणु अलग अलग करते हैं ना, तो उससे मिसाइल्स बनते हैं, एटम बम बनता है। तो इनके साथ विनाश होता है। ये तो है ना। हा? अरे ये चीज जो 5000 वर्ष पहले विनाश हुआ था, हा? वो अभी भी है या नहीं? वो चीज, वही चीज अभी भी है, जरूर है, परंतु होगा क्या? कौन मरेंगे और कौन जिएंगे? है? क्या सभी इंड हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे? है? अरे भले सभी खंड खलास हो जाएंगे, लेकिन अविनाशी खंड भारत खंड गाया हुआ है। ये भारत खंड खलास नहीं होगा। हाँ, ये तो जरूर रहेगा। ये कैसे? अरे दुनिया में जितने जितने ये पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, हाँ, तो उन ऊंचे पहाड़ों के बीच में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में। और भारत में सो पहाड़ की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहते हैं सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट चोटी ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। भारत का नाम है सुमेरु पर्वत। शास्त्रों में लिखा है कि वहां सोने चांदी का भंडार है सुमेरु पर्वत में, माना वहां सोने की दुनिया में देवताएं रहते हैं, ऐसे समझते हैं। तो कहां की बात? अरे जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ने आकर के नई दुनिया बनाने का राज समझाया था, तो क्या विनाश भी हुआ था ना। एटम बम फटे थे, तो एटम बमों के फटने से पृथ्वी डावाडोल हुई ना, भूकंप हुआ ना। हाँ, भूकंप हुआ तो फिर बड़े बड़े भूकंप आने से क्या होता है? ज्वालामुखी फूट पड़े। समंदर में भांति के समंदर है ना, 7 समंदर बड़े बड़े और 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं, तो सब में जोर जोर से ज्वालामुखी फूटे और चारों तरफ ज्वालामुखी की गर्मी बढ़ गई। उससे पहले क्या हुआ? एटम बम फटे, तो एटम बमों की गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, और ये सब गर्मी बढ़ती है तो जो मनुष्यों ने ये सब किया ना, तो मनुष्यों की दुनिया में रावण संप्रदाय जब ऐसा करते हैं तो फिर मनुष्यों का बाप कौन है? आदम है ना, एडम, अर्जुन है, आदिदेव, महादेव। तो उसके लिए गाया हर हर बम बम। वो फिर कहता अच्छा तुमने ये विनाश करवाई दिया, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम्हारा भी विनाश कर देगा और तुमको छोड़ेगा नहीं, सबको खलास करेगा।
तो कौन जिएंगे? जो बाप की मत पर चलेंगे सो जिएंगे, और बाकी सब वेश विनाश की विभीषिका में खलास हो जाए। तो कहां जाके जिएंगे? समंदर है, उसमें जब गर्मी बढ़ती है एटॉमिक विस्फोट से और भूकंपों से, और सूरज गर्म होता है, बहुत तपता है, तो फिर क्या होता है? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ जाते हैं। क्या कहा? आते हैं कि नहीं? आते हैं। और जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं वो भी आपस में टकराते हैं। तो उनके टकराने से ये जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का बच्चा, उपग्रह है ना, कहां से निकला? पृथ्वी ग्रह से निकला, तो बच्चा हुआ ना, तो वो अम्मा की गोद में आके गिर पड़ता है। तो प्रशांत महासागर से ही निकला था, प्रशांत महासागर में ही समा जाता है। तो और भी ज्यादा पानी उछाल मारेगा, है नहीं मारेगा? हाँ, तो इतनी बाढ़ आ जाती है दुनिया में कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, क्या हाँ, जो विधर्मी है ना, उनके अपने अपने धर्मखंड है ना। जैसे क्रिश्चियंस का धर्मखंड यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही है बौद्धियों का धर्मखंड है ये क्या, तिब्बत, चीन, जापान वगैरह वगैरह, ये सब। और मुसलमानों का अफ्रीका, अरब देश, ये सारे ही। और यहाँ इनके महाद्वीपों के अंदर जो भी पहाड़ हैं वो सब डूब जाते हैं जलमयी में, समझा? एक पहाड़, हिमालय पहाड़, उसका भी ज्यादा हिस्सा डूबता है, लेकिन वो चोटी जो सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है, सुमेरु पर्वत, वो बचा रहता है। तो बताया जो बचेंगे, तो भारतवासी तो नजदीक ही है उस चोटी के, हिमालय पहाड़ के। वो फिर जैसे जैसे स्तर पानी का बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊंचे स्थान पर पहुंचते जाते हैं। अरे कहीं बाढ़ आ जाए है तो लोग क्या करते हैं? किसी की 4 मंजिल की मकान होगा तो चौथी मंजिल पर चढ़ जाएंगे कि नहीं? भाई चढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जब बाढ़ आई, अरे तो फिर क्या होता है? सब जो बचे बचाए हैं, जिनके लिए कुरान में भी लिखा है कि जब कयामत होगी तो फिर खुदा के बंदे, खुदा की मत पर चलने वाले बड़े मौज में, बड़े आराम से धीरे धीरे हिमालय के पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। चढ़ते कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? वो ही मेरु पर्वत, सुमेरु, क्या शिखर, वहां जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, वो जिएंगे। हाँ, तो कोई पूछते हैं क्या ये सभी खंड खत्म हो जाएंगे? है? बाकी ये भारत खंड ही रहेगा। तो समझ में आया सभी खंड क्यों खत्म हो जाएंगे, भारत खंड ही क्यों बचेगा? क्योंकि भारत खंड में ही वो ऐसा एक पहाड़ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और उसमें सबसे ऊंची चोटी, तो वो चोटी डूबती नहीं है। हाँ। तो ये न बातों का थोड़े ही किसी को पता है कि वो स्थूल चोटी भी नहीं डूबती, और जो चोटी का ब्राह्मण है वो भी नहीं डूबता, मरता। बाकी तो सब क्या होता है? डूबने से पहले अपने शरीर रूपी धरणी को छोड़ करके मन मना भव, उसी बाप के मन में समाये जाते हैं। मन मना भव का मतलब है मेरे मन में हो जा। मेरे मन में है क्या है? बिंदु बाप याद है, तो तुम सबके मन में भी क्या हो जा? जो मेरे मन में संकल्प सो ते तुंडे तुंडे मत भिन्ना है, वो
चलते रहेंगे, हैं? चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे, खलास हो जाएंगे।